हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम लोग चंगेज खान के बारे में देखेंगे। कब जन्म हुआ था, उनकी जीवन की उपलब्धियां, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चंगेज खान सन 1162 में इनका जन्म होता है। 18 अगस्त 1227 में इनकी मृत्यु होती है। एक मंगोल खान शासक था, उसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। वो अपनी संगठन शक्ति, बर्बरता एवं साम्राज्य विस्तार के लिए प्रसिद्ध हुआ। इससे पहले किसी भी यायावर जाति, यावायर का अर्थ है एक स्थान पर टिक कर ना रहने वाला व्यक्ति, ने इतनी विजय यात्रा नहीं की थी और पूर्वोत्तर एशिया के कई घुमंतु जनजातियों को एकजुट करने में सत्ता में आया। साम्राज्य की स्थापना के बाद और चंगेज खान की घोषणा करने के बाद मंगोल आक्रमणों को शुरू किया गया था, जिसने अधिकांश यूरेशिया विजय प्राप्त की थी। अपने जीवन काल में शुरू किए गए अभियान करा, खितई, कोकसेस और ख्वारिजी, म्यान, पश्चिमी जिया और जीन राजवंशों के खिलाफ शामिल है। मंगोल साम्राज्य ने मध्य एशिया और चीन के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चंगेज खान का बचपन का नाम तेमुजीन भी था। शासन विधि जो है 1206 से 1227 तक रही है। इनका जन्म तेमुजीन में होता है, निधन अगस्त 18 1227 में होती है। संतान जो इनके थे जोशी, चगटाई, ओगिडाई, अलखाई बेखी, टोलू, ये इनके संतान। इनके पिता एसुजी आई थी, माता हुलियम, धर्म जो था इनका तेनगरी धर्म था। चंगेज खान की मृत्यु से पहले उसने अगदई खान को अपना उत्तराधिकारी बनाया। अपने बेटे और अपने पोते के बीच अपने साम्राज्य को खानतनों में बांट दिया। पश्चिम जिया को हराने के बाद 1227 में उसका निधन हो गया। वह मंगोलिया में किसी न किसी कब्र में दफनाया गया था। उसके वंशजों ने आधुनिक युग में चीन, कोरिया, कॉकसेस, मध्य एशिया, पूर्वी यूरोप और दक्षिण पश्चिम एशिया के महत्वपूर्ण हिस्सों में विजय प्राप्त करने वाले राज्यों को जीतने या बनाने के लिए अधिकांश यूरेशिया में मंगोल साम्राज्य का विस्तार किया। इन आक्रमणों में कई स्थान पर स्थानीय आबादी के बड़े पैमाने पर लगातार हत्याएं की। नतीजतन चंगेज खान और उसके साम्राज्य का स्थानीय इतिहास में एक भयावह प्रतिष्ठा है। अपनी सैन्य उपलब्धियों से परे चंगेज खान ने मंगोल साम्राज्य को अन्य तरीकों से भी उन्नत किया। उसने मंगोल साम्राज्य की लेखन प्रणाली के रूप में उइघुर लिपि को अपनाने की घोषणा की। उसने मंगोल साम्राज्य में धार्मिक सहिष्णुता को प्रोत्साहित किया और पूर्वोत्तर एशिया की अन्य जनजातियों को एकजुट किया। वर्तमान में मंगोलियाई लोग उसे मंगोलिया के संस्थापक पिता के रूप में जानते हैं। यद्यपि अपने अभियानों की क्रूरता के लिए चंगेज खान को जाना जाता है और कई लोग द्वारा एक नरसंहार शासक होने के लिए माना जाता है, परंतु चंगेज खान को सिल्क रोड को एक एकत्रीय राजनीतिक वातावरण के रूप में लाने का श्रेय दिया जाता रहा। यह रेशम मार्ग पूर्वोत्तर एशिया से मुस्लिम, दक्षिण पश्चिम एशिया और ईसाई यूरोप में संचार और व्यापार लाई। इस तरह से सभी 3 सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए क्षितिज का विस्तार हुआ। चंगेज खान की अगर हम लोग प्रारंभिक जीवन की बात करें तो चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास आधुनिक मंगोलिया के उत्तरी भाग में ओनोन नदी के निकट हुआ था। चंगेज खान की दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। उसके 3 सगे भाई व एक सगी कियात कबीले का मुखिया था। यसुजोई ने विरोधी कबीलों को होइलियन का अपहरण का विवाह किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही यूसेजई की हत्या कर दी। उसके बाद तेमुचिन की मां ने बालक तेमुचिन तथा उसके सौतेले भाई बहनों का लालन पालन बहुत कठिनाई से किया। 12 वर्ष की आयु में तेमुजिन की शादी के साथ कर दी गई। इसके बाद उसकी पत्नी बोरते पर विवाह के बाद ही अपहरण कर लिया गया। अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए उसे लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी। इस विकट परिस्थितियों में भी वो दोस्त बनाने में सक्षम रहा। नवयुवक बोगरचू उसका प्रथम मित्र था। वो आजीवन उसका विश्वस्त मित्र बना रहा। उसका सगा भाई जम्मुका भी उसका एक विश्वसनीय साथी है। तेमुजीन ने अपने पिता के वृद्ध सगे भाई तुगरिल उर्फ ओग आन खान के साथ पुराने रिश्तों की पुनर्स्थापना की। जम्मुका हालांकि प्रारंभ में उसका मित्र था, बाद में वो शत्रु बन गया। 1180 से 1190 के दशक में वो ओंग खान का मित्र रहा और उसने इस मित्रता का लाभ अमुका जैसे प्रतिद्वंदियों को हराने के लिए किया था। जमुका को हराने के बाद उसने अपना बहुत आत्मविश्वास आ गया और वो अन्य कबीलों के खिलाफ युद्ध के लिए निकल पड़ा। इनमें उसके पिता के हत्यारे शक्तिशाली ततार, कैराइट और खुद ओंग खान शामिल थे। ओंग खान के विरुद्ध उसने 1203 में युद्ध छेड़ा। 1206 ईस्वी में तेमुजीन जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से परास्त करने के बाद स्टेपी क्षेत्र का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बनाएगा। उसके बाद प्रभुत्व को देखते हुए मंगोल कबीलों के सरदार की एक सभा में मान्यता मिली और उसने चंगेज खान या सार्वभौम शासक की उपाधि के लिए महानायक घोषित किया गया। कुरिलताई से मान्यता मिलने तक वो मंगोलों की एक सुसंगठित सेना तैयार कर चुका था। उसकी पहली इच्छा चीन पर विजय प्राप्त करने की थी।
चीन उस समय 3 भागों में विभक्त था। उत्तर पश्चिमी प्रांत में तिब्बती मूल के सीलिया लोग, जर्चियन लोगों का चीन राजवंश, जो उस समय आधुनिक बीजिंग के उत्तर वाले क्षेत्र में शासन कर रहे थे, तथा शुंग राजवंश जिसके अंतर्गत दक्षिण चीन आता है। 1209 में सीलिया गया परास्त कर दिया गया। 1213 में चीन की महान दिवीर का अतिक्रमण हो गया और 1215 में पेकिंग नगर को लूट लिया गया। चीन राजवंश के खिलाफ 1234 तक लड़ाइयाँ चली और अपने सैन्य अभियानों की प्रगति पर को देख चंगेज खान अपने अनुचरों को देखरेख में युद्ध को छोड़ वापस मातृभूमि को मंगोलिया लौट गए। सन 1218 में कराखिता की पराजय के बाद मंगोल साम्राज्य अमुदरिया, तुरान, ख्वारिज राज्यों का विस्तृत हुआ। 1219 और 1221 के बीच कई बड़े राज्यों ओटार, बुखार, समरकंद, बल्ख, गुरगज, गर्भ, निसापुर और हैरतेज ने मंगोल सेना के सामने समर्पण कर दिया। जिन नगरों ने प्रतिशोध किया उसका विध्वंस कर दिया गया। इस दौरान मंगोलों ने बेपनाह बर्बरता का परिचय दिया और लाखों की संख्या में लोगों का वध कर दिया। भारत की ओर प्रस्थान की बात करें तो चंगेज खान ने गजनी, पेशावर पर अधिकार कर लिया था तथा ख्वारिज वंश के शासक अलाउद्दीन मोहम्मद को कैस्पियन सागर की ओर खदेड़ दिया, जहां 1220 में उसकी मृत्यु हो गई। उसके उत्तराधिकारी जलालुद्दीन मरगवर्डी द्वारा जो मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर गजनी चला गया। चंगेज खान ने उसका पीछा किया और सिंधु नदी पर तट पर जो हरा दिया। जलालुद्दीन सिंधु नदी को पार करने भारत आ गया, जहां उसने दिल्ली के सुल्तान इल्तुतमिश से सहायता की फरियाद रखी, लेकिन इल्तुतमिश ने शक्तिशाली चंगेज खान के भय से उसको सहायता देने से इनकार कर दी। इस समय चंगेज खान ने सिंधु नदी को पार कर उत्तरी भारत और असम के रास्ते मंगोलिया वापस लौटने की सोची, पर असह्य गर्मी, प्राकृतिक आवास की कठिनाइयों तथा उसके समन निमित्तज्ञों द्वारा मिले अशुभ संगतों के कारण वो जलालुद्दीन मंगवर्णी के विरुद्ध एक सैनिक टुकड़ी छोड़कर वापस आ गया। इस तरह भारत में उसके न आने से तत्काल भारत एक संभावित लूटपाट भी विभत्स उत्पात से बच गया। चंगेज खान के बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएंगे। जल्दी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।